गुरुजी हमारी 2 साल पूजने को है शादी का, लेकिन हमारी जब से शादी हुई है तब से हम खुश नहीं हैं। बेटा शादी के बाद हुआ कौन है खुश? गुरुजी हम जो ये तुम खुद कंफ्यूज हो। हैं कि हम अपनी धर्म पत्नी का साइड लें या कि माता पिता का साइड लें। दोनों का साइड लेते हैं, किसी एक का साइड लेते हैं तो एक तरफ से मारे जाते हैं। मतलब तुम पिटते भी हो? नहीं बोलते तो मारे जाते हैं गुरुजी, बोलते हैं तो मारे जाते हैं। पहली बात तो ये बताओ बेटा, तुमने हमसे पूछ के शादी करी? नहीं गुरुजी। हाँ, चलो उत्तर सुनो। अब जो प्रश्न है वो बड़ा लॉजिक है उस प्रश्न में। और प्रश्न ये है कि एक तरफ माँ बाप, एक तरफ पत्नी, दोनों में द्वंद्व की बात पड़े तब चुनाव किसका करना चाहिए? सुनो, ना माँ बाप को छोड़ना है ना पत्नी को छोड़ना है। पत्नी वो है जो अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आई, और माँ बाप वो है जिन्होंने तुमको अपनी कोख से लेकर के इतना बड़ा किया है। जी। उत्तर ये कि पहला उपाय दोनों में सामंजस्य बनाने का हर प्रयत्न करना। दूसरा उपाय पत्नी के सामने एक बात रखना कि हमारे प्राण अगर हैं तो माता पिता के कारण है, तो जिसमें हमारी प्रसन्नता है उसमें तुम भी प्रसन्न रहो। और तीसरा माँ बाप को कहना, ये जो है केवल हमारी पत्नी और तुम्हारी बहू नहीं है, माता जी ये भी किसी की बेटी है तो तुम्हारी भी बेटी है। जी गुरुजी, धन्यवाद और गुरुजी। चौथा, अब जब निर्णय लेने का आवे कि किसकी तरफ निर्णय लें, तो दोनों पक्षों में निर्णय मत लेना, माँ बाप के ऊपर छोड़ देना कि माताजी पिताजी हम तुम्हारे बेटा हैं, ये तुम्हारी बहू है, हमारी पत्नी है, अब हम धर्म संकट में फंस गए, जो तुम आज्ञा दोगे हम दोनों वही मानेंगे। वही कहते हैं गुरुजी, तो कहते हैं जो मन में आए तुम्हारे वो करो। तो अभी हम घर से दूर भी चले गए, हमारी वाइफ कभी जंगल में रहते तो वहां छोड़ के आए। जंगल में छोड़ दिया तुमने? जंगल में मतलब दोस्त का घर है तो वहाँ किराए से लिए हैं, तो वहाँ उसको छोड़ के आए। नहीं, छोड़ के नहीं आना है, पत्नी को भी नहीं छोड़ना है। माँ बाप कहाँ रहते आपके? गांव में रहते हैं, जहाँ आप हमारी जाकर दुकान है, हम तो छोटी सी दुकान खोले। छोड़ के नहीं आना है, माँ बाप के पास जाओ वापस, माँ बाप से अलग नहीं होना है। जी गुरुजी। जाओ, एक बार अगर वो कुछ डांट भी दे, माँ बाप है, माँ बाप की डांट को सह लेना दोनों, माता पिता के चरण नहीं छोड़ना है, वापस जाओ, आज्ञा है। जी गुरु ने चरण स्पर्श। खुश रहो। बालाजी सरकार की जय। हाँ जी, गुरुजी सीताराम। गुरुजी सीताराम चेला जी, मैं आपका शिष्य हूँ। बोलो। गुरुजी मैंने जब आपसे दीक्षा ली थी तो मैं लगातार मंत्र जाप करता था, तो मेरे को महसूस भी होता था और अनुभव भी होता था। फिर मैं रामेश्वरम के बाद, आप जानते ही हैं, उसके बाद मेरे को अनुभव और सब मिलना बंद हो गया अचानक, और मेरे काम भी उल्टे हो गए सारे। कोई ऐसा किंचित मात अपराध बन गया होगा, प्रायश्चित करो, बाकी हम गुरुजी से पूछ करके आपको संकेत दे देंगे क्या ऐसा कारण हुआ है। और गुरुजी मैं पटना गया आया था तो आपने कहा था कि मैं कवच दूंगा आपको, बागेश्वर धाम आना, तो अभी तक आप सत्यम जी से जाके कवच ले लो अभी तुरंत, जी वो है, सत्यम जी से जाके कवच ले लो। जी धन्यवाद। सीताराम गुरु। सीताराम बेटा, मन आपकी जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव, मैं जिला संभल उत्तर प्रदेश से आया हूँ, जहाँ कलंकी अवतार होना है। मैं एक मिनट, कलंकी के कलकी? कल की अवतार होना है सर। गुरुदेव, मैं चाहता हूँ वहाँ बागेश्वर धाम की वो आपका संस्था बनाना चाहता हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि वहाँ एक आधे सभी लोगों को इकट्ठा करके मैं वो वहाँ संस्था बनाना चाहता हूँ। सनातन के प्रचार के लिए या किसी और उद्देश्य के लिए? सिर्फ सनातन के प्रचार के लिए। बना सकते हो, आज्ञा है। ठीक, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? आप नीतेंद्र जी से मिल लेना या निशु जी से, वो आपको पूरी प्रोसेस बता देंगे। सनातन एकता के लिए संगठन खड़ा कर सकते हो, आज्ञा है। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की। हाँ, ये जो माताजी खड़ी हो गई इनको दो माई। पकड़े देना इनको, यहीं ये कहीं ना जाए, पीछे पीछे घूम रही है मेरे।
हैं? अरे आप बोलिए ना। आपको कोटि आशीर्वाद, खुश रहो। कैसी हो? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपके साथ मिलके सब कुछ मिल गया। गुरुजी आप बस मुझे एक दे दो, मुझे दे दो बचने वाली वो माला। वाह मेरी मैया, खुश रहो सदा, सदा खुश रहो। खूब भक्ति बढ़े आपकी, खुश रहो। माइक दे दो इन्हें। अंग्रेज बाबू को पूछो। हाउ आर यू डियर? हम रुक जाओ, हम अंग्रेजी की नायमाएं कर रहे हैं। योर क्वेश्चन। My question. Sitaram Guruji. सीताराम, हाउ आर यू? I am feeling good. Very good. Yeah. Thank you. Yeah, you feeling good? I am you feeling- enjoying katha? Very much. Very much. I don't understand much. Okay, thank you. But I'm really enjoying. Okay. Really enjoying. हाँ, हम आप लोगों को बता दें, अपनी बिटिया को लेकर के आए हैं बागेश्वर धाम पर। हर साल आते हैं और कई दिनों तक रुकते हैं। और हाँ, हम बताना भूल गए, कल ये दीक्षा ले रहे हैं। इनके मन में आया तो ये कल दीक्षा ले रहे हैं। अब क्या कहेंगे? अगर क्वेश्चन पूछना है कुछ तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? Okay. I want to share a story with you. या ओके। Can I just tell you a little personal story from या from ओके, my life? आई नो। Story is like 20 years ago, I had a dream, and this is a real story that really happened. I was sitting in Germany. There was an Indian restaurant. I was sitting before that, and I got a phone call, and there was somebody calling me and said he had kidnapped my wife, and my wife's name is Rita, like Sita. And I panicked, and I was in despair, and then the call was over, and then the dream was over. Can you just say that like that, please? And then I go on. गुरुजी ये कह रहे हैं, सीताराम ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक सपना देखा था और सपने में ये किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और इनकी वाइफ को किसी ने फ़ोन किया था और इनको बहुत मतलब डर लगा था। तो वो सपने के बारे में पूछ रहे हो, कुछ कैसा वो चीज़ फील होगा? अच्छा, उसके बारे में ये भयभीत है। कोई सपना देखा है हाँ जी। तो उसमें भयभीत है। भयभीत। और कुछ बोलना चाहते हैं? And then 2 days later, I met Dr. Andrew. या Okay, and I told him my dream, and he said, "You read the Ramayana. That's the story of Sita and Ram." My dream, and then that is the first time I read the Ramayana, and I learned about Ram and Sita and Hanuman. So that was really nice. फिर वो डॉक्टर साहब इनसे मिले होंगे तो इन्होंने वो स्टोरी अपनी शेयर करी होगी उन्होंने कहा कि आप कुछ ना करिए, श्री रामचरितमानस का जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और सब कुछ सही हो जाएगा। और उसके बाद से फिर इनको सब कुछ सही लगने लगा के। वाह। वैसे भी जो सपना है उसमें ऐसी कोई भयभीत होने वाली बात नहीं है। स्वप्न में होने वाला भय प्रत्यक्ष में अभय करता है। इनको अंग्रेजी में ठोको जरा। ओके, थैंक यू। Thank you. Sitaram. सीताराम। जय बागेश्वर धाम। Jai Bageshwar Ram. यू से स्पीक इन ठटरी। Tatari. हाँ पंडित जी बोलो। गुरुजी मेरा सवाल है, मेरे घर का जो अपना मंदिर है पूरा भारत भ्रमण कर चुका हूँ, देश विदेश भी जाता हूँ। अब मंदिर में इतनी मूर्तियाँ हो चुकी हैं कि मंदिर फुल हो गया और पूजा करने बैठता हूँ तो 2 से 2.5 घंटे पूरे लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा कुछ काम हो जाता है कि सुबह बहुत जल्दी निकलना होता है, लेकिन समस्त सारी जो मूर्तियाँ रखी हुई है उनका सभी को स्नान नहीं करवा सकता हूँ। तो क्या इसका कोई दोष, कभी कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, इसका कोई दोष तो नहीं लगेगा? आपकी वार्ता जहां से प्रारंभ हुई वहां से उत्तर सुनो। मंदिर फुल हो जाना चाहिए पर दिल फुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, भगवान जितने भी हो जगह जगह रख दो,
अपने ही घर के प्रवेश में रख दो, द्वार पर रख दो, बैठका में रख दो, फिर उनको पूजा मंदिर में रख दो। हर जगह जो आवे सबके भगवान अलग अलग बांट दो कि तुम इनकी पूजा करो, तुम इनकी करो, हम इनकी करें, तो भगवान की पूजा भी होती रहेगी, दोष भी नहीं लगेगा। और घर में कोई भक्त आवे, अगर ज्यादा तुम्हें भगवान बोझ लगे तो उनको सेवा के लिए ठाकुर जी को दे देना। ठीक। और एक दूसरा सवाल है गुरुजी, हाँ, हमारी जो अपनी कुल की देवी हो माँ राजराजेश्वरी है, वो भी दुर्गा, माँ दुर्गा का ही अवतार है। त्रिपुर सुंदरी माँ जी, जी, हाँ जी। राजराजेश्वरी, वाह। तो मैंने भगवती का जो सिंहासन है मंदिर में, मैं ठीक उनके सामने कलकत्ता गया था तो वहां से काली माता की मूर्ति लाया था। तो मैंने वो जो मूर्ति है वो भी मैंने माता के सिंहासन पे ही उनके जस्ट आगे रख दी थी। तो अब हम लोगों के कल्चर में है थोड़ा सा देवी देवताओं को हम लोगों ने पूछा, तो जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो माँ का जो सिंहासन है, उस सिंहासन से जो काली माता की मूर्ति रखी हुई है उसको उस सिंहासन से हटा के कहीं और रख देना। ऐसा क्यों? कुल देवी के में क्या होता है कि कुल देवी घर की और परिवार की अधिष्ठात्री होती है। जैसे हमारा स्थान है, अब यहाँ पर कोई आवे और आगे बैठ जावे तो हम अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, कथा नहीं कर पाएंगे। तो बगल में बैठा सकते हो, इस तरफ बैठा सकते हो। तो ये जिसने भी बताया बहुत सैद्धांतिक बात बताई, प्रैक्टिकल बात बताई। एक साथ अगर आगे रख दोगे तो कुल देवी का काम क्या? घर की रक्षा करना। कोई आगे बैठ जाएगा तो काम में अवरोध होगा। देवी सब एक ही है, पर अगल बगल बैठा देना चाहिए, प्रैक्टिकल बात है। ठीक है गुरु। और एक दिवाली को लेके गुरुदेव संशय बना हुआ है सभी में, सारे सनातनी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। दिवाली इस वर्ष 31 को या 1 को मनाई जानी चाहिए? 31 को है। 31 को ही है। ठीक है गुरुदेव, सीताराम। धन्यवाद। हाँ जी, ये कोट वाले बाबू को दे देना, ये बड़ा फुदक रहे हैं। महाराज जी, हाँ जी, क्या नाम है? परिचय बताओ। मेरा नाम राकेश पाल है। क्या करते हो? सर अभी तो बेरोजगार हूँ। ये बताइए कि मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी महाराज जी? लगेगी तो कब लगेगी? बेटा तुम हवेली में मिलो। उल्लू नाथ, जब हम पहले तो बोल चुके कि आध्यात्मिक प्रश्न करना, दरबार की चर्चा दरबार में करेंगे, तो तुम माइकवा पकड़ करके कहाँ से आलवानी हो रहा? कहाँ से आलवानी? गौरहार के पास से। या मध्य प्रदेश, छतरपुर जिला। जी जी जी, जी तो ठीक है, पर तो हमारी खपड़िया पे बैठ जा।